नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पे रही, खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट पर, क्योंकि बीजेपी को यहां से हार मिली। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने यहां से शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार यह बयान दिया गया कि हमने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया, हिंदुत्व को हरा दिया। यही कारण रहा कि सदन में खड़े होकर राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे। इसके अलावा अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक जीत के बाद इंडिया गठबंधन के नेता बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव दुखी हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि अयोध्या की जीत तुक्का थी। जो अयोध्या में जीत मिली यानी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में, वो मार्जिन जो था वो तुक्का था। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने मेहनत की थी। ऐसे में अखिलेश यादव राहुल का यह बयान सुनेंगे तो उन्हें दुख जरूर पहुंचेगा। तो सबसे पहले सुना देते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद विस्तार से बताते हैं कि इस खबर के मायने और राहुल के बयान के मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं। सुनिए राहुल क्या कुछ कह रहे हैं। आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी ना? आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा? सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे। तो सुन लिया आपने किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या में जो जीत निकली वो तुक्के से निकली। निश्चित तौर पर अब लोग कह रहे हैं कि वाकई में राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन को वो तुक्के से ही आई हैं। जितनी सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जीती हैं वो तुक्के से जीती हैं। लेकिन अब यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले फैजाबाद में अवधेश प्रसाद को किस तरीके से जीत मिली और बीजेपी को वहां पर किस तरीके से हार मिली। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक बार आपको पूरा दिखाते हैं कि किसको कितने वोट मिले, कौन कौन से प्रत्याशी ने वहां पर चुनाव लड़ा और अवधेश प्रसाद को कितना वोट मिला और कितना वोट मिला बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को। अवधेश प्रसाद को मिलते हैं 5,54,289 वोट, मतलब 54,567 वोट से वो जीतते हैं। लल्लू सिंह जो कि बीजेपी से रहे, 2 बार पिछले बार सांसद चुने गए यहां से, उन्हें 4,99,722 वोट मिलते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं और उन्हें हार मिलती है। तीसरे नंबर पर बीएसपी के सच्चिदानंद पांडे थे, जिन्हें 4,64,007 वोट मिले, जो मतलब 46,407 वोट मिले। मतलब सच्चिदानंद को जो वोट मिला उसी वोट से लल्लू सिंह को यहां पर आपको हार मिलती हुई दिख रही है, यानी बीएसपी ने यहां पर काम खराब किया। अरविंद सेन जो कि सीपीआई से लड़ रहे थे, उन्हें 15,000 से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। इंडिपेंडेंट सुनील कुमार भट्ट को 3800 से ज़्यादा वोट मिलते हैं और कंचन यादव मौलिक अधिकार पार्टी से लड़ती हैं और उन्हें 2500 से ज़्यादा वोट मिलता है। तो ये वो प्रत्याशी रहे जो कि टॉप 5 में, टॉप 6 में रहे। लेकिन अवधेश प्रसाद को यहाँ पर शानदार तरीके से लगभग 54,000 से ज़्यादा वोटों से जीत मिलती है और ये जीत बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से मिलती है, क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट ने बीजेपी का वोट काटा। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुक्के वाली जीत थी अयोध्या में। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब चर्चाएं भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसे सुनकर अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर गुस्सा भी आ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वहां से जो बयान आ रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी जिस तरीके से हम वोट डालने नहीं निकले। दरअसल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगातार वोट पड़े, खूब वोट पड़े। मुस्लिमों ने एकमुश्त वोट किया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, यानी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को, जबकि बीजेपी का जो कोर वोट था वो वोट डालने ज्यादा नहीं निकला, जिसकी वजह से बीजेपी को वहां पर हार मिली। और ये अब जो मंथन हो रहा है उसके दौरान खबरें निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट के जो विधानसभा आती है उसमें से मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे अभी तक, वहां से अवधेश प्रसाद अब इस्तीफा दे चुके हैं और इसीलिए अवधेश प्रसाद अब
इस्तीफा दे चुके हैं, तो सीट खाली हुई है और अब वहां पर उपचुनाव होंगे। तो मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ तैयारियों में लगे हैं। देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ होता है, क्या बीजेपी वहां से जीत दर्ज कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल अभी जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या की जीत तुक्का थी, जीत का मार्जिन तुक्का था, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।